नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्म सिनेमा हॉल में आपका स्वागत करता हूं। आज सनक का रिव्यू। सनक विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म है। इसके निर्देशक कनिष्क वर्मा हैं और इसके लेखक आशीष वर्मा हैं। फिल्म में विद्युत जामवाल मुख्य भूमिका में हैं। उनकी पत्नी की भूमिका में रुक्मिणी मैत्रा हैं, नई अभिनेत्री। फिल्म पर आगे बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर अगर आप मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकें तो बहुत ही हौसला अफजाई होगी। सनक विद्युत जामवाल की फिल्म है और अमृतलाल शाह इसके निर्माता हैं। दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत विद्युत जामवाल को लेकर के विपुल शाह लगातार फिल्में बना रहे हैं और सारी फिल्में एक्शन फिल्में होती हैं। विद्युत जामवाल को पर्दे पर देखते हुए, उनके एक्शन को देखते हुए तो बहुत रोमांचक अनुभव होता है, क्योंकि उनमें विद्युत सी स्फूर्ति है और वे एक्शन के सीन्स में बहुत ही वास्तविक लगते हैं और ऑथेंटिक लगते हैं। लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। एक्शन के अलावा उसमें एक्टिंग भी होती है और एक्टिंग के मामले में विद्युत जामवाल हमेशा पिछड़ जाते हैं। वही इस फिल्म में भी हुआ है। तो अगर आप एक्शन के शौकीन हैं, एक्शन के प्रशंसक हैं और विद्युत जामवाल को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी अदाकारी भी चाहते हैं, कुछ नाटकीय अनुभव चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको निराश करेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के एक्शन के अलावा जो दो चार दृश्य भावुक या नाटकीय रखे गए हैं, उन दृश्यों में विद्युत जामवाल बिल्कुल असफल साबित होते हैं। ऐसा लगता है कि वे भावनाओं को प्रदर्शित कर ही नहीं पाते हैं। उनके सिर्फ हाथ पांव चलते हैं। वे उलट कर किक मार सकते हैं, वे उछल कर किक मार सकते हैं, वे पलट कर किक मार सकते हैं, ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभिनय का जब मामला आता है तो उनके चेहरे पर ज़्यादा भाव न तो आते हैं और न जाते हैं। इस फिल्म में वही सारी कमियां हैं। कहना मुश्किल है कि विपुल शाह और विद्युत जामवाल के बीच ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत ऐसी फिल्में लगातार आ रही हैं। शुरू में ये इसमें नवीनता थी, लेकिन अब यह दोहराव से भर चुका है। इसलिए इन लोगों को विराम लेकर कुछ नई तरकीब सोचनी चाहिए, नई तरीके से खुद को पेश करना चाहिए। फिल्म की कहानी बहुत साधारण सी है कि पति पत्नी हैं, रुक्मिणी और विद्युत। विवान आहूजा उनका नाम है और अंशिका उनकी पत्नी हैं, अंशिका मैत्रा। अंशिका मैत्रा की तबीयत अचानक ख़राब होती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और जिस दिन उनको डिस्चार्ज होना है उसी दिन अस्पताल में आतंकवादियों का हमला होता है। वे उसे बंधक बना लेते हैं पूरे अस्पताल को, क्योंकि उन्हें अपने एक व्यक्ति को वहाँ से निकालना है जो आर्म्स डीलर है और पिछले कुछ समय से वह जेल में था, वहाँ से उसको बाहर करना है। पुलिस फोर्स भी आती है, उसको नेहा धूपिया लीड कर रही हैं, जयति भार्गव। उनकी बेटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे आतंकवादी मोहरा बनाते हैं। सारी घटनाएं, घिसी पिटी घटनाएं जो फिल्मों की होती हैं, सब जोड़ दी गई हैं इस फिल्म में। फिर भी यह फिल्म रोमांच पैदा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एक अस्पताल का माहौल है, उसके कुछ एक फ्लोर हैं और उसी सीमित लोकेशन में सारी अदाकारी करनी है। और सिर्फ लोकेशन की ही लिमिटेशन नहीं है, यहाँ एक्टर की भी लिमिटेशन है। जो व्यक्ति, जो कलाकार इस फिल्म में प्रभावित करते हैं वह हैं चंदन राय सान्याल। चंदन राय सान्याल के पास अदाकारी है, एक्टिंग है। एक्शन उनके पास कम है, एक्टिंग उनके पास ज़्यादा है, इसलिए वे प्रभावशाली दिखते हैं। उनकी क्रूरता उभर कर आती है और वे
अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा ले जाते हैं। फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। पुलिस फोर्स को लीड कर रही नेहा धूपिया बहुत ही कमज़ोर चरित्र रखती हैं, और हालांकि वो दावा करते हैं कि हम बॉम्बे पुलिस हैं, लेकिन बॉम्बे पुलिस की स्फूर्ति और वो योजनाएं उनके पास नहीं है। उनकी टीम पूरी तरह से डिपेंड करती है विवान आहूजा की गतिविधियों पर, और विवान आहूजा इन सारी बातों के लिए इसलिए प्रेरित होता है क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ एडमिट है, उसे उसको छुड़ाना है। ऐसी फिल्मों में एक बड़े मुद्दे की जो फिल्में होती हैं, आतंकवादियों से लड़ाई, वहाँ निजी इमोशनल एक पहलू जोड़ के फिल्म को हालांकि भावुक बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं फिल्म अपने कॉज से पिछड़ जाती है। इन बातों का भविष्य के लेखक अगर ध्यान रखें तो बात ज़्यादा रोचक तरीके से आएगी। फिल्म में गीत संगीत बहुत ही कमज़ोर है। बैकग्राउंड स्कोर ज़रूर एक्शन के हिसाब से एक जोश पैदा करता है। एक्शन और भिड़ंत के दृश्य में कुछ खास नवीनता नहीं है। यही मेरी राय है। बाकी आप बताएं फिल्म देखकर कि आपको कैसी लगी है सनक। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।